वेलकम टू द सेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आज हमारा सेशन है इंस्टाग्राम का मॉड्यूल है, जिसमें हम स्टोरी फीचर्स एंड गाइड ऑप्शन, अकाउंट टाइप्स, हाउ टू रन कैंपेन्स फ्रॉम इंस्टाग्राम ऐप एंड एड मैनेजर पर बात करेंगे। तो मैं अपना मोबाइल कनेक्ट करता हूं और एनी डेस्क से, ताकि हम मजीद फीचर पर, लास्ट टाइम हम कुछ चीज़ें हमने स्टोरी के अंदर और थोड़ी मिस की थी। तो वो आज हम पहले पहले उससे हम बातचीत शुरू करेंगे, उसको हम समझेंगे, फिर उसके बाद बाकी हम चीजों को देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट टाइम हम यहाँ पर देख रहे थे कि बूम 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 रैंक को देख रहे थे हम, कि अगर हमने देख बूम रैंक बनाना हो तो मैं इसकी थोड़ी सी, मेरे ख्याल से स्क्रीन पे शो नहीं हुआ, मैं दोबारा से इसको करता हूँ। हाँ, ये एक एनिमेटेड है टाइप का फीचर है। अच्छा, इसमें हम जैसे अगर वर्डिंग को भी यूज कर सकते हैं। आई एम टेस्टिंग।
बूमरैंग के हवाले से हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे। तो ये एक फीचर है, जैसे स्क्रीन पे शो रहा है कि आप इसको ज्यादातर इन्फ्लुएंसर हो गए, ट्रैवलर हो गए, या ब्लॉगर्स हो गए, या आप अपनी एक्टिविटी इस पर शो कर सकते हैं किसी भी अंदाज में। ये तो मैं एक टेस्ट कर रहा हूँ बताने के लिए, और हो सकता है काफी लोगों को पता भी हो। यहाँ से आप फॉन्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये लेफ्ट बार से यहाँ से। और यहाँ से ऊपर से आप इस जगह से फॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल्स के अंदर। एनिमेशन भी, ये एनिमेशन है, ये एनिमेशन है, यहाँ से फॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जो असल में मैं जो चीज बताना चाह रहा था, ये आपने कलर पिक्सल पर रखा कि सेलेक्ट किया, और 1 सेकंड के लिए स्क्रीन पर आपने टच किया तो ये चेंज हो गए। ये इरेजर है, सॉरी, ये इरेजर है, ये इरेजर है। तो मतलब एक कंटेंट है, प्रेजेंटेशन का तरीका है, आप कुछ भी इधर से बना सकते हैं। और स्टोरी के अंदर कहीं भी आप इसको यहाँ से शेयर कर दें, स्टोरी के अंदर, क्लोज फ्रेंड्स के अंदर, ऐड पीपल, मैसेज के अंदर। तो एक तो ये हमारा फीचर हो गया। इसके अलावा अब मैं कुछ सेटिंग्स पर थोड़ी सी फिर से बात करता हूँ जो बहुत जरूरी है इसमें। 3 तरह के अकाउंट्स हैं, 3 तरह के अकाउंट्स हैं जो इंस्टाग्राम ऑफर करता है। एक हो गया पर्सनल अकाउंट, दूसरा हो गया प्रोफेशनल अकाउंट, और तीसरा वो पर्सनल और प्रोफेशनल के अंदर दो अकाउंट होते हैं, बिजनेस या क्रिएटर। इसका फर्क समझ लें। पर्सनल अकाउंट आपका पर्सनल है, जिसमें आप कहते हैं कि जी मैंने अपनी चीजें पर्सनल रखी हैं, इसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, आप अपनी एक्टिविटीज है, अपनी फैमिली की एक्टिविटीज है, वो उस पर शेयर कर रहे हैं। लेकिन जब आप प्रोफेशनल अकाउंट क्लिक करते हैं तो तो वो आपसे पूछता है बिजनेस या क्रिएटर, बिजनेस या क्रिएटर। तो नॉर्मली जो जो बिजनेस कर रहे होते हैं, जिन्होंने बिजनेस अकाउंट बनाए होते हैं, बिजनेस पर्पस के हवाले से अकाउंट बनाए थे, तो वो बिजनेस को सिलेक्ट करते हैं। और जो क्रिएटर होते हैं वो इन्फ्लुएंसर, जैसे क्योंकि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, उस पर इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा तादाद में है। तो बिजनेस तो सिंपल समझ आता है ना कि जी आपका कोई भी बिजनेस अकाउंट है, कोई बिजनेस है किसी भी किस्म का, सर्विस के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, बहुत सिंपल सी बात है। जबकि क्रिएटर अकाउंट में इन्फ्लुएंसर वो होते हैं कि जैसे कोई किसी उन्होंने अपने ब्लॉग्स बनाए होते हैं, अकाउंट्स बनाए होते हैं, चैनल्स बनाए होते हैं, ट्रैवलिंग के हिसाब से, कुकिंग के हिसाब से, या किसी भी किस्म के, जिसमें कंपनीज बाज इन्फ्लुएंसर को भी हायर करती हैं कि ठीक है जी, आप आपके इतनी ज्यादा फॉलोशिप है और फॉलोअर्स हैं, तो आप हमारी प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करें। तो वो अपने फॉलोअर्स के दरमियान शेयर करते हैं। तो फर्क ये होता है कि पर्सनल अकाउंट में आपको एड मैनेजर नहीं मिलता, और बिजनेस और क्रिएटर में आपको एड मैनेजर मिलता है, जिससे आप कैंपेन रन करते हैं। क्योंकि पर्सनल के अंदर तो किसी ने अपनी कैंपेन रन करनी ही नहीं होती। तो ये माइंडसेट में रहे तो आपने इसको बिजनेस अकाउंट में, या अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं तो फिर आप क्रिएटर अकाउंट में जाएं। और इसमें मैं बताता हूँ कहाँ से हमने जाना है। बहुत मुश्किल काम है मोबाइल से लैपटॉप पर।
लेकिन बहरहाल समझाने के लिए कर, बेसिकली ये एक मोबाइल ऐप है जो ज्यादा ऑपरेट होती है मोबाइल के थ्रू। अच्छा, ये ऊपर 3 लाइनें नजर आ रही हैं, 3 लाइनें, सेटिंग्स इसको हम कहते हैं या टूल्स इसके अंदर होते हैं। अगर चले मैं एक और अकाउंट लेता हूँ जो इजी है। ये 3 लाइनें हैं, तो हम आएंगे ये सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स में, और इसमें हम आएंगे अकाउंट। तो ये नीचे आ रहा है स्विच अकाउंट टाइप। अब इसमें देखें, 2 चीजें नजर आ रही हैं, एक चीज नजर नहीं आ रही, क्योंकि मेरा बना हुआ अकाउंट है इसलिए। इसमें पर्सनल अकाउंट भी शो हो रहा है, क्रिएटर अकाउंट भी, तो इसका मतलब बिजनेस अकाउंट मिसिंग है। तो क्या मतलब, मैंने बिजनेस सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज का ख्याल रहे कि बार बार इसको आप स्विच नहीं नहीं करना आपने। अगर आप उसको पर्सनल अकाउंट में स्विच करेंगे, कभी बिजनेस अकाउंट में, वो हो तो जाएगा, लेकिन आपकी जितनी भी बिजनेस अकाउंट की इनसाइट्स होंगी ना, वो गायब हो जाएंगी। तो वो इंस्टाग्राम कहता है कि ज्यादा खेलना नहीं है इसके साथ। तो आपने जो अकाउंट टाइप रखना है उसको पहले ही डिसाइड करें कि क्रिएटर में जाना है तो इन्फ्लुएंसर बनना है तो इन क्रिएटर में जाएं, नहीं तो बिजनेस अकाउंट आप इसको चेक कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसको स्विच ज्यादा नहीं करना है, एक ही जगह पर रखना है। अच्छा, इसमें फिर हम फिर वापस आते हैं कि बिजनेस को हम बिजनेस, अब यहाँ आ जाए बिजनेस के अंदर एड पेमेंट्स। आपका आप कैंपेन यहां से भी रन कर सकते हैं जो मैं अभी बताऊंगा, और अपने बिजनेस मैनेजर से भी कर सकते हैं। तो यहां से आप अपना ऐड मेथड ऐड कर सकते हैं। और ये ऐड पेमेंट मेथड, यहां से आप अपना, क्योंकि मेरा ऐड अकाउंट ऑलरेडी एडेड है, तो यहां से वही तरीका है जैसे हमने फेसबुक पर हमने किया था। कंट्री, करेंसी को हम चेंज कर देंगे, जो भी है यूएस पाक रुपीस, पाकिस्तान पाक रुपीस सेलेक्ट कर लेंगे। टाइम जोन हो गया, और नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में ये पूछेगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और अगर कोई बिजनेस टैक्स इंफॉर्मेशन है तो दे सकते हैं पीछे, यहाँ पर ये बिजनेस टैक्स इंफॉर्मेशन। हमने कार्ड को सिलेक्ट किया, यहाँ वही जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पर नाम होगा वही नाम आपने लिखना है। यहाँ पर कार्ड नंबर होगा, यहाँ पर उसकी एक्सपायरी मंथ और ईयर आएगा, और सीवीवी जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो बहुत सेंसिटिव कोड होता है, और वो बैक पर हमेशा, ये बैक पर हमेशा हमने वो काट के होता है, ये किसी हर एक के साथ शेयर नहीं किया जाता। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि ये इंस्टाग्राम को दिन, जाहिर बात है ये इंस्टाग्राम को ही जाएंगे अगर आपने पेड कैंपेन्स रन करनी है। पेड कैंपेन्स करने के लिए आपको अपना बैंक कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अटैच करना होगा, जहां से वो डिडक्शन करेगा। तो जाहिर बात इंस्टाग्राम को ही जाएंगे। मैं अभी आगे तरीका बताऊंगा कि फेसबुक से बिजनेस मैनेजर से कैसे अटैच करते हैं, अभी तो मैं एप्लीकेशन आपको समझा रहा हूँ। बाकी हम वापस इसमें आते हैं। अच्छा, एक चीज है, प्रीवीसी में नहीं, सॉरी, सिक्योरिटी में हम आते हैं। सिक्योरिटी सेटिंग्स में वापस आकर सिक्योरिटी, एक चीज आपने लाजमी करनी है, अगर वो नहीं करेंगे तो आपकी कैंपेन्स रन नहीं करेंगी। यहाँ पर है 2 फैक्टर अथेंटिकेशन, ये आपने ऑन करनी है। 2 फैक्टर अथेंटिकेशन ऑन करनी है। अब जैसे ये कहता है कि ये व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप पर आप नंबर डाल देंगे जो आपका बिजनेस व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है इंस्टाग्राम के साथ, उसका नंबर देंगे, और वो नेक्स्ट करेंगे तो वो से वो आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा जो इसको आपने प्रोवाइड करना है, तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट मैसेजेस भी ऑन होंगे। मैं दोनों ऑन रखता हूँ, टेक्स्ट मैसेजेस भी और व्हाट्सएप भी। तो ये अथेंटिकेशन, एक तो ये होगा कि कोई समझे कोई ट्रेस पासिंग नहीं होगी, कोई आपका अकाउंट यूज नहीं कर सकेगा, दूसरा ये जरूरी है। और इसमें आपको
करेंगे तो आपकी कैंपेन्स भी रन होंगी। मैं डीजीएम दिखा देता हूँ, मैंने इसमें तो किया हुआ है, क्योंकि वो मेरा अकाउंट नहीं है, वो मेरे क्लाइंट का अकाउंट है। अच्छा, ये प्राइवेट अकाउंट, इसको आपने बंद रखना है, ऑन नहीं करना, वरना ये किसी को शो नहीं होगा। मैं इसमें हमारे पास बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल्स, बिजनेस टूल, बहरहाल ये इसमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, हम वक्त जाया नहीं करते। मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने सेटिंग्स में जाना है, और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में आपको टू फैक्टर अथेंटिकेशन को ऑन कर लेना है आपने। उसके बाद हम आते हैं बाकी चीजें। अब हम एड कैंपेन पर आते हैं। अच्छा, फर्ज करें आप यहां से भी बूस्ट कर सकते हैं, यहां से भी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर अपना एड मैनेजर यानी बिजनेस मैनेजर यूज करता हूँ। इससे करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमेशा जो मोबाइल ऐप में ना अ, कम फीचर्स होते हैं, जबकि लैपटॉप में ज्यादा फीचर्स होते हैं। रीजन क्या होता है कि ये ऐप उन लोगों के लिए है कि उन्होंने कहा ठीक है, हर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग तो सीखी नहीं है, ना हर कोई डिजिटल मार्केटिंग जानता है, तो वो इसको यूज करते हैं कि ठीक है जी, हमने अपनी एक्टिविटी लगाई और उसको हमने प्रमोट कर दिया, बूस्ट कर दिया। तो जबकि आप एज अ डिजिटल मार्केटर अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं, या किसी और की बिजनेस सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं, या तो आपको आपको एक समझे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चीज पता होनी चाहिए कि बेस्ट वे कौन सा है। तो खैर, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन बेस्ट है कि आप बिजनेस मैनेजर यूज करें, लेकिन आपको रास्ते सारे बताओ। अच्छा, ये अब तीन तरीके बता रहा है कि आपको मोर प्रोफाइल विजिट्स चाहिए, मोर वेबसाइट विजिट्स चाहिए, या मोर मैसेजेस चाहिए। तो मिसाल के तौर मैं कहता हूँ जी, मुझे मोर प्रोफाइल विजिट्स चाहिए, जिसमें मेरी फॉलोइंग भी बढ़ सकती है, लाइक्स भी बढ़ सकते हैं। जाहिर बात है, लोग विजिट करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, फॉलो करेंगे, तो यहाँ से मैं अपनी फॉलोइंग बढ़ा सकता हूँ अगर मैंने। तो नेक्स्ट किया मैंने। अब ये कह रहा है कि ऑटोमेटिक, कि भाई ठीक है, मैं ऑटोमेटिक, तुम चाहते हो तो तुमने जिस किस्म के कीवर्ड्स को सेलेक्ट किया, मैं उस किस्म की ऑडियंस को दिखाता हूँ। या फिर ये तो खैर एक कैंपेन बनाई हुई है मैंने, और इंस्टाग्राम ये भी बनाई हुई है मैंने अपनी ऑडियंस, तो मैं कहता हूँ नहीं, मैंने अपनी क्रिएट खुद करनी है। तो मैं यहाँ पर एक मिसाल है, नाम लिखूंगा इंस्टाग्राम टेस्ट। आप अपना जो भी नाम रख लें, और अपनी कैंपेन का लुक, फिर मैं लोकेशन सेलेक्ट करूंगा, कि मैं कहता हूँ जी लाहौर, लाहौर। तो लाहौर मैंने सेलेक्ट किया। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि नहीं जी, मैं कहता हूँ कि जी पाकिस्तान। तो यहाँ पर पाकिस्तान, ये देखिए पाकिस्तान सिलेक्ट हो गया। और मैं यहाँ से लोकली भी कर सकता हूँ, एक मिनट, यहाँ से लोकली इस तरह इसको रिमूव करता हूँ लोकली। मैं कहता हूँ जी लोकली DHA लाहौर। ये इसमें मुझे लोकेशन ऑन करनी पड़ेगी। अब ये मेरी लोकेशन के मुताबिक आ गया, तो मैं लोकेशन के मुताबिक इसको, लाहौर, हाँ, अ, मिसाल के तौर पे हम कोई एरिया डालते हैं, जोहर टाउन, जोहर टाउन लाहौर।
एक मिनट, ये लोकेशन DHA लाहौर। ये फीचर मैंने यूज नहीं किया, इसे मेरी इस पे ग्रिप नहीं है। बहरहाल आप इसको, आप ये, मैं जहां तक मैं ये समझाऊं कि आप इसको लोकली अपनी करंट लोकेशन, बाज स्टोर्स होते हैं, बाज कंपनी वो कहते हैं कि हमारे 5 माइल के सरकमफ्रेंस के अंदर हो, तो इधर से कर आप उसको कर टारगेट कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से जाएं तो रीजनल के अंदर लाहौर या पाकिस्तान या डिफरेंट सिटीज ले सकते हैं। कराची पाकिस्तान ये आप सेलेक्ट कर लिया मिसाल का, इसको हमने डन किया। अब आ जाए ये इंटरेस्ट, यहाँ से हम अब इंटरेस्ट जैसे अब मेरी पोस्ट है डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। मैंने कहा जी डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग को मैंने सेलेक्ट किया। मैंने कहा जी बिजनेस ओनर्स, बिजनेस प्रोडक्ट बिजनेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर अब ये रिकमेंडेशन भी दे रहा है नीचे। अच्छा, मैं कहता हूँ स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस को सिलेक्ट किया। अब मैं ये मजीद रिकमेंडेशन दे रहा, मैं कह रहा हूँ जिनका इंटरेस्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, जिसका इंटरेस्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं कहता हूँ कि मैं क्लोथिंग बिजनेस वालों को टारगेट करना चाहता हूँ, क्लोथिंग। अब इसमें वो ऑप्शन दे रहा है वुमेन्स, मेंस, चिल्ड्रंस, मैंने सिर्फ क्लोथिंग किया जिसमें सारी चीजें कवर हो गई। तो कोई 7-8 के करीब मैं इंटरेस्ट इसके अंदर डालूंगा। ई कॉमर्स में अगर किसी का इंटरेस्ट है, ई कॉमर्स, और मैंने कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 के करीब। अब हम कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में, और इसको हमने डन कर दिया। अब ये देखें, ये नेम आ गया, लोकेशंस आ गई मैंने जहां चलानी है, और इंटरेस्ट आ गए। अच्छा, एज, एज में आ जाएं। अब मैंने यहां से एज सेलेक्ट की कि जी मेरा ऑडियंस है 25 साल से 45 साल का, मेल फीमेल। मैं चाहूँ, मैं क्या, मेल अगर मेल है तो मेल, फीमेल है फीमेल, या दोनों है तो दोनों को मैं कर सकता हूँ। दोनों है, मैंने उनको डन किया, यहाँ से डन हुआ, सेलेक्ट हो गया, और ये डन हो गया। अब ये देखें, ये इंस्टाग्राम टेस्ट, ये मुख्तलिफ मेरी ऑडियंसेस जो मैंने इसके अंदर पहले से सेव की हुई है, और यहाँ से मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पर मुझसे ये बजट मांगेगा। अच्छा, 2 ऑप्शन दे रहा है, पहले तो आ जाए ना, ये कहता है कि रन दिस एड अंटिल आई पॉज इट, यानी कोई डेट नहीं है, जब तक चलाना है चला ले, जब आपने बंद करनी हो मैनुअली बंद कर दें। तो जब भी आप दे, और ड्यूरेशन भी दे सकते हैं। मिसाल है कि मैं यहां से ड्यूरेशन मैं दूंगा, मैं कहता हूँ जी 7 डेज, 7 डेज की मैंने ड्यूरेशन दे दी आज से। बजट मैंने कहा कि जी डेली बजट 538 रुपये ये मेरा ले रहा है। तो अब ये यहाँ पर बता रहा है कि 7 दिन पे 3766 रुपये लगेंगे, और 10,000 से 28,000 रीच बनेगी। और नेक्स्ट, अब ये प्रीव्यू योर एड कह रहा है, इसको ऐड को हम प्रीव्यू कर लेंगे कि प्रीव्यू करना है। ये बता रहे मैं फीड स्टोरीज एक्सप्लोर में चलाऊंगा, यहाँ से मैं देख सकता हूँ इसको। ठीक है जी, कोई चीज मैंने अमेंडमेंट करनी है तो कर सकता हूँ। तो पहले हमेशा चीजें तैयार कर ली जाती हैं, और उसके बाद उसको यहां से फिर आप बूस्ट कर दें पोस्ट को। लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा, वजह यह है कि
अभी मैं इसकी पोस्ट चलाना नहीं चाहता। तो ये तरीका है, बस यहां से आप बूझ रहे, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो ये हमारा यहाँ से तो ये ऐड मतलब है, आप इस पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अब हम आते हैं गाइड पे। ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था गाइड का। आप मैंने सेलेक्ट किया पोस्ट और योर पोस्ट। अगर सेव्ड है, सेव्ड में से भी मैंने योर पोस्ट, मैं इसकी पूरी एक गाइड बना सकता हूँ पोस्ट को सेलेक्ट करके, जिसमें वो एक इंट्रोडक्शन मेरा बना देगा। अब ये देखें, ये थोड़ा सा लेबर वर्क है। और ये आवाज बंद कर दें आप लोग, मुझे अब आवाज ना है आप लोगों की। अब थोड़ा सा लेबर वर्क वर्क है कि ऐड टाइटल, गेट कंसिस्टेंट क्लाइंट्स। टाइटल हम देते गए, डोंट टारगेट, रिलेटेड टाइटल डालना है, रॉन्ग ऑडियंस, या हम इसको कह सकते हैं वरीड अबाउट योर सेल्स, थिंक थिंक अब थिंकिंग थिंक ऑनलाइन, आइडियाज, want want टू लर्न या नो, आइडियाज फॉर ऑनलाइन सेल्स, फॉर ऑनलाइन सेल्स। अब ये सारी चीजें आपने सब पर आपने इसी तरह डाल के ना सारे टाइटल बना लिए। सिर्फ आपको, अच्छा ये नेक्स्ट लेगा ही नहीं जब तक मैं सब पर ना डाल दूं। इसको हम कम कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। रिमूव फ्रॉम गाइड, रिमूव, यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं, रीऑर्डर भी कर सकते हैं। रीऑर्डर मीन है पोस्ट को, मिसाल है, ऊपर नीचे इस तरह ले जाने के लिए का हमें, मैं कहता हूँ कि जी सबसे पहले ये आए, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पर ये आए, तो ये इसको हमने रीऑर्डर कर लिया। हमने रीऑर्डर कर लिया, इसको हम रीऑर्डर कहते हैं। तो लेकिन अभी हम सिर्फ सीखने के लिए कर रहे हैं ताकि टाइम बचे, तो इससे हम देखना चाह रहे हैं रिमूव, रिमूव, थिंक अबाउट ऑनलाइन बिजनेस। अच्छा ठीक है, देखें इसमें कम से कम एक क्वांटिटी है वो कहता मांगता है, जब भी जाकर वो कम से कम 10 से 15 पोस्ट आपकी होनी चाहिए, जिसके बाद वो 6, इसमें आप वीडियो भी डाल सकते हैं और चाहे पोस्ट भी डाल सकते हैं।
तो मतलब ये पूरी, इसके बाद इसको करके पूरा इसमें आपने कैप्शनिंग करके मतलब हेडलाइंस लगा के आप इसको नेक्स्ट करेंगे। देखिए ये कह रहे हैं नॉट रेडी टू शेयर, गाइड मस्ट हैव अ टाइटल कवर। टाइटल कवर भी फोटो एंड एटलीस्ट 2 आइटम, ईच आइटम आल्सो नीड्स अ टाइटल। कवर फोटो कौन सा होना चाहिए? देखे ना ये आ गया नीचे, व्हाट इज द गाइड अबाउट। तो ये टू ग्रो, गाइड अबाउट टू ग्रो ऑनलाइन सेल्स एंड रेवेन्यू। अच्छा ये देखें यहाँ टाइटल है, वो वो यहाँ पर आपकी कैप्शनिंग है। तो मतलब ये प्रॉपरली आप ये यहाँ पर आपने टाइटल है और यहाँ कैप्शन है आपका। ऑप्शनल है लेकिन डाल दें तो अच्छी बात है, और फिर उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ किसी का कोई सवाल हो, कोई चीज बात समझना चाहता हो गाइड, गाइड के हवाले से, गाइड का फायदा क्या है कि आपकी बहुत सारी पोस्ट या वीडियोस गाइड की शक्ल में शो हो जाती हैं और पोस्ट हो जाती हैं, जिससे आप अपने बिजनेस के बारे में या सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं। अब आ जाए हम ये इस पर स्टोरी पर, या हाइलाइट्स, इसको हम कहते हैं हाइलाइट्स। हाइलाइट्स हम कहाँ से बना सकते हैं? हम अपनी पुरानी हाइलाइट से भी इसको ले सकते हैं। और पहला तो सवाल है हाईलाइट का कवर। जैसे ये कवर है, इसको कैसे करेंगे? अच्छा इसमें मैं अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ कवर की। और हमेशा जो वीडियो साइज है ना इंस्टाग्राम का, उसका साइज भी मैं आपको बताता हूँ। हम वापस चलेंगे canva.com पर। अब मैं यहाँ लिखूंगा मिसाल के तौर पे इंस्टाग्राम स्टोरी। अब ये देखें इंस्टाग्राम स्टोरी, ये साइज क्या बता रहा है? 1080 x 1920 पिक्सल। तो यही आपका साइज होना चाहिए वीडियो का। मैं इसको आप नोट कर ले, लेकिन 1000 बहुत आसान है, कैनवा में ही लिखेंगे तो आपका साइज आ जाएगा 1080 x 1920 पिक्सल। अब यहाँ से इंस्टाग्राम स्टोरी हाईलाइट कवर्स, हमने इसको क्लिक कर दिया। अभी हम वीडियो नहीं बना रहे, हाईलाइट कवर बना रहे हैं, लेकिन मैं साइज यही होगा 1080, यानी इसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल साइज होना चाहिए, इससे रीच बढ़ेगी। अब ये मुख्तलिफ पैटर्न दिखा रहा है कवर्स के, आपके बिजनेस के हवाले से अकॉर्डिंगली आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब इसमें देखें ये पैटर्न हमें चाहिए कि जी मिसाल है, हम कहते हैं कि जी हम अपने रिव्यूज दिखाना चाहते हैं। रिव्यूज की पोस्ट बना के जितने हमारे फेसबुक पर रिव्यूज आए उनके हाइलाइट्स दिखाना चाहते हैं। तो अब उसके लिए हम आइकॉन, अच्छा हम पहले तो देखेंगे ना हमारा आइकॉन मैच करता हो, यानी हमारा आइकॉन, ले जी बंद हो गया बहरहाल, क्योंकि हमारा कलर्ड आइकॉन है और हमारा आइकॉन जितने भी हैं हमारे कवर पेज के वो ग्राफिकल है।
मेरा मकसद आपको स्टेप बाय कदम ब कदम इसलिए लेकर चलने का ताकि हर चीज को आप अच्छे तरीके से समझ सकें और खुद करने जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहरहाल हम इसको फिर भी देख लेते, मैं सिर्फ दिखाने के लिए ले गया था कि हमारा हमारा आइकॉन इस टाइप का है। ये जो आपको स्क्रीन शो हो रही होगी इमेजेस का है, तो हम इमेजेस आइकॉन ही इमेजेस सेलेक्ट करेंगे। तो हमें अब रिव्यू के हवाले से अच्छा इमेज चाहिए। ग्राफिकल कोई हमें अच्छी सी मिलती जुलती चीज चाहिए ताकि तमाम हाईलाइट कवर एक जैसे रहे। चले हम इसी से हेल्प ले लेते हैं। रिव्यूज, हाईलाइट कवर्स, देखें ये क्या दिखाता है। वैसे थीम एक होनी चाहिए। चले इसमें हम कोई हार्ट शेप ले लेते हैं। चले इसमें हमने इसको सेलेक्ट किया। एक तो तरीका ये है कि मैंने इसको डायरेक्ट कस्टमाइज कर लिया। एक तरीका है जो मुझे मिसाल के तौर पे ये मुझे चाहिए, तो मैंने इसको इसको कस्टमाइज कर लिया। और एक मैंने तरीका ये कि सारे आ गए। मेरी रिक्वायरमेंट है, मजे का तो नहीं मिला लेकिन बहरहाल सिखाने के लिए आप कर रहा हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट एक दो तीन चौथे वाले की है। हाँ, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा, इसको भी डिलीट कर दूंगा। और ये मुझे चाहिए सा, इसको भी डिलीट कर दूंगा, इसको भी, बाकी सबको डिलीट कर दूंगा। अच्छा, अब ये मैंने, अब मैं यहाँ से इसको, एक तो सीधा सीधा है कि जी रिव्यू, रिव्यूज अबाउट अस, या खाली रिव्यूज। अगर इसको व्हाट, सिंपल लिख दें, व्हाट पीपल थिंक अबाउट अस। ठीक है जी।
कवर इंस्टाग्राम डीजीएम डीजीएम। यहां से मैंने इसको पीएनजी में पीएनजी में पीएनजी में डाउनलोड कर लिया। 1080 1920 पिक्सल। और जिस फोल्डर में मैंने रखना है वहां मैंने इसको सेव कर लिया। अब हम देखते हैं कि इससे हम इसको अपलोड कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ से मैं स्विच करता हूँ इसको टीजीएम पाकिस्तान। नहीं, इसको मुझे अपलोड करना पड़ेगा मोबाइल पर। यहाँ से ये नहीं लेगा। तो हम वापस मोबाइल पर ही चलते हैं। मैं इसको अपने मोबाइल पर भेजता हूँ। मैं व्हाट्सएप के जरिए अपने मोबाइल पर मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। कि मैंने डाउनलोड किया, इसको सेव किया अपने मोबाइल में। अब मैं आ गया यहाँ पे।
नहीं, बल्कि मुझे तो ये अपलोड करना पड़ेगा। ये मैंने अपलोड किया स्टोरी में। अब यहां से मैंने ये ऐड टू हाईलाइट्स, अब न्यू हाईलाइट बने, व्हाट पीपल थिंक, बल्कि पीपल थिंक कर देते हैं क्योंकि ये तीन, पीपल थिंक, ये ऐड कर दे। डन। ये देखें, ये हमारे पास ये यहाँ पर आ गया। तो ये हमारे कवर हाईलाइट भी यहाँ से बन गया। मतलब है ये इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। और अब हम चलते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर के ऊपर। और वहां से हम अब देखते हैं कि हम इंस्टाग्राम को कैसे वहां से हम ऑपरेट कर सकते हैं। ये अब हम एड मैनेजर में आ गए। और यहाँ से हम अपना एड मैनेजर कोई भी सिलेक्ट कर ले जो। अब हम आगे जी वही सेम तरीका अच्छा, पहले हम चलते हैं इसकी ये सेटिंग्स में। हम जाएंगे बिजनेस सेटिंग्स में। स्क्रीन सबको शो हो रही है। इस बिजनेस सेटिंग में जब हम यहाँ से हम कोई जिस बिजनेस को भी देखना चाह रहे हैं इंस्टाग्राम पर, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके एक से ज्यादा बिजनेस है तो। ये दरवाजा बंद कर। यहाँ पर आप इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम यहाँ से ऑलरेडी एडेड है, लेकिन आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड करेंगे। ये ऐड को क्लिक करेंगे। इंस्टाग्राम ऐड, कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। तो यहाँ से आप बहुत सिंपल है, अपना यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, वो कनेक्ट हो जाएगा। यानी सिंपल ये है कि जिस तरह वो कहता जाए आप करते जाए तो ये कनेक्ट होकर यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर ये शो होगा क्योंकि ऑलरेडी कनेक्टेड है और मेरा कोई और अकाउंट नहीं है जिसको मैं कनेक्ट कर दूँ। और अगर आपने किसी एम्प्लॉय को किसी को एक्सेस देना है तो यहाँ से आप पीपल में जाएं और उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम कोर्स कर भी चुके हैं, लेकिन फिर भी एम्प्लॉय एक्सेस आप यहाँ से दे सकते हैं। और उसको क्या आपने यानी उसको राइट्स देने, वो सारे इसके अंदर है। तो बहुत सिंपल है। उसके बाद हम वापस आते हैं एड मैनेजर के अंदर। इंस्टाग्राम आपका ऐड होना चाहिए। और एक और भी तरीका है, मैं आपको यहाँ से तो आपने ऐड कर लिया, पेज को भी आप लिंक कर सकते हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। यहाँ से भी कर सकते हैं और हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके लिए हम जाएंगे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में।
और इसमें यहाँ हम देखेंगे लिंक्ड अकाउंट। ये देखें लिंक्ड अकाउंट्स। लिंक्ड अकाउंट्स में ये आप लोग तबसरा वहां कर लें, मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, मजाक कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ। मैं मना कर रहा हूँ यहाँ ना बात करें। यहाँ से आप इस चीज को, इंस्टाग्राम को अपना लिंक कर सकते हैं। ऑलरेडी अकाउंट कनेक्टेड है तो ये आपसे यहाँ वही सेम तरीका है, कनेक्ट, और उसमें वो यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा और वो कनेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये दोनों तरीके हैं। अच्छा, अब इसमें हम जाते हैं कि जी अब हम यहाँ से अपना बिजनेस मैनेजर से इंस्टाग्राम की कैंपेन कैसे रन करेंगे, वो मैं अब आपको बताता हूँ। मेरे ख्याल से सब कुछ शेयर हो रही होगी स्क्रीन। बिल्कुल हो रही है। वही चीज है, अगर फर्ज करें हम चले एंगेजमेंट की ले लेते हैं कैंपेन। एक मिनट, थोड़ा हम एंगेजमेंट, अब एंगेजमेंट में आते हैं ना। ऑब्जेक्टिव हमने एंगेजमेंट का सेट किया। अब ये कह रहा है इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। कंटिन्यू करेंगे। सब चीजें वही हैं, नाम वगैरह सब कुछ। सिर्फ आपने करना क्या है, एड सेट पर आकर आपने अब ये देखें, दो चीजें करनी है। मैसेजिंग एप्स, और यहां से आपने सेलेक्ट करना है। ये सबको डी सेलेक्ट कर दें अगर सेलेक्ट हुआ है। सिर्फ आपने इंस्टाग्राम को सिलेक्ट रहने देना है। अच्छा, इसमें अब आ गए, फिर हम आ गए। अब यहां पर आ गए ऐड मीडिया सिंगल में, क्रिएट ऐड। क्रिएट ऐड करना है तो आप यहां से क्रिएट ऐड भी कर सकते हैं, ऐड इमेज। और ये अब आ रहा है इंस्टाग्राम। अगर अगर आपने इंस्टाग्राम के पेज से उठानी है, ऑलरेडी पोस्टेड है वहां पर, तो आप यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप यहां से अपलोड भी कर सकते हैं, यहां से अपने सिस्टम के ऊपर से आप कोई भी इमेज आप अपलोड करके। जैसे ये इमेज नहीं है, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी कर सकते हैं। और अपलोड हमने यहाँ से मिसालें यहाँ से भी कर लिया। अब ये देखें वही साइज साइज मांग रहे हैं ना। और ओरिजिनल रिकमेंडेड 9 बाई 16 का, वही 1080, क्योंकि हमारी पोस्ट है 1080 बाई 1080। अगर हम देखें, ये चीज मैं इससे दिखा रहा हूँ कि अगर हम ये चीज एज इट इज जाने देंगे, क्योंकि हमारी पोस्ट का साइज ठीक नहीं है, तो जब ये स्टोरीज में शो करेगा ना तो ये ऊपर गैप आएगा। तो हम इसको ऐसा करते, कैंसिल करते हैं, और हम इसमें एक मिसाल है, क्रिएट ऐड में जाते हैं और इसको हम डिलीट, रिमूव ऑल किया, ऐड मीडिया में वापस आते हैं। ऐड इमेज, वीडियो करनी है, इमेज करनी है, हम यहाँ से अब चाहते हैं साइज हम 1080 1920 पिक्सल का उठाते हैं। 1080 1920 पिक्सल। 9 बाई 16 का साइज है वो। लाइक दिस है, ये साइज है, मिसाल है। ये देखें अब साइज एक्यूरेट है। डन हो गया। अब ये बता रहा है
मतलब एक बहुत सिंपल है यहाँ पर, ये बाकी कुछ भी नहीं करना, सब चीजें वही हैं जो हम पहले कर चुके हैं। यहाँ हमने प्राइमरी टेक्स्ट डालना है, सॉरी, यहाँ हमने प्राइमरी टेक्स्ट है, यहाँ हमने प्राइमरी टैग, ये बैक एंड ऐड भी कहलाता है। यहाँ हमने अपनी सारी कॉपी राइटिंग करनी है जो हम पहले सीख चुके हैं, क्योंकि आज हमारा ये पर्पस नहीं है, आज हमारा सिर्फ टूल को कैसे हमने यूज करना है। बिफोर, मतलब कॉपी राइटिंग करके हमने अब यहाँ पर कॉल टू एक्शन, हेडलाइन, चैट विद अस, या शॉप नाउ। अब यहाँ पर हमने कॉल टू एक्शन यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है, ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ। मिसाल हमने कहा शॉप नाउ, तो यहाँ हमने अपने पिक्सेल्स ऐड किए और यूआरएल पैरामीटर जिस पेज पर हमने उनको लैंड करवाना है। लाइक मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल है हमारा ई कॉमर्स है, अगर बनाया उसका हमने लिंक कॉपी किया और यहाँ हमने उसका लिंक बस सिंपल दे दिया। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि जी मैं कहता हूँ कि हम कहते हैं कि नहीं जी हमने एग्जिस्टिंग करनी है, सेलेक्ट पोस्ट एग्जिस्टिंग में चले गए, इंस्टाग्राम, और इसको हमने कंटिन्यू किया। वही साइज है 1080 x 1920 पिक्सल, और पहले से हमने वो तैयार करके पोस्ट की हुई है। और यहाँ से हम इसको, मिसाल है मैसेज टेम्पलेट को हम यहाँ से एडिट भी करेंगे। कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, और ये इसको हम हटा देंगे, इज एनीवन अवेलेबल टू चैट, हम यहाँ कर देंगे आई एम इंटरेस्टेड। मिसाल है, पहले हम यहाँ आते हैं, कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी we are, ये वो सेम, we are providing assistance to business owners to increase your sales, kindly share, या please share your name and contact number for further discussion। एक तो ये तरीका हो गया, ये तो सर्विस बिजनेस में या ऐसी प्रोडक्ट में जो आप करना चाह रहे हो। अगर आप देखें यहाँ पर, अगर आप कर रहे हैं ई कॉमर्स जिसमें शॉप नाउ है, तो उसमें इसकी जरूरत नहीं है, उसमें हम सीधा सीधा यहाँ से हम बटन रिमूव कर देंगे कॉल टू एक्शन का, हमें नहीं चाहिए, हम सीधा सीधा उसको अपने पेज पर लैंड करवाएंगे, हम अपने स्टोर पर लैंड करवाएंगे, यानी दोनों ऑप्शन है। और यहाँ पर हम कर देंगे, नहीं सेंड नाउ तो हमने हटा दिया, हमें नहीं चाहिए, बस ये मैं अगर ई कॉमर्स है। अच्छा, अब अगर हम आ जाते हैं, वापस चलते हैं, अगर हम वीडियो ऐड लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और, पहले एक मिनट, एक चीज हम मैं आपको इंस्टाग्राम की कहाँ से, अच्छा यहाँ से आप नीचे आएंगे, ये व्हाट्सएप हटा दें, मैसेंजर हटा दें,
अब इंस्टाग्राम को सिलेक्ट किया है आपने पेज को, और यहां से हम वही बजट वगैरह सब कुछ करके यहाँ हम आएंगे। ये हम सेलेक्ट करेंगे मैनुअल प्लेसमेंट। हम सेलेक्ट करेंगे मैनुअल पेज प्लेसमेंट। यहां से हम फेसबुक को अनमार्क करेंगे और सिर्फ इंस्टाग्राम को रहने देंगे, और इंस्टाग्राम चेक है, चेक मार्क है। और ये अब हमने देख लिया इंस्टाग्राम, बाकी सारे देखें, इंस्टाग्राम फीड भी आ रहा है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर भी आ रहा है, स्टोरीज में भी दिखा रहा है। तो फिर हम इधर से नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से हम नेक्स्ट करके वापस फिर पोस्ट पे चले जाएंगे। अच्छा, फर्ज करें हम कहते हैं कि हम वेबसाइट पर ले जाना चाहते हैं, मैसेजिंग पर नहीं है, ये मैसेजिंग की ऐप थी उस सब। तो वेबसाइट ई कॉमर्स के लिए ये वेबसाइट हम सेलेक्ट करेंगे। मैसेजिंग ऐप के लिए हमारा कुछ सर्विस बिजनेस है या ऐसा बिजनेस है, प्रोडक्ट है जिसमें थ्रू मैसेज बात होती है, हम ट्रैफिक वेब मैसेंजर या व्हाट्सएप पे लॉन्च है। और अगर ई कॉमर्स है तो हम वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे, ये हमारे पिक्सल्स होंगे ऑलरेडी। और इवेंट्स हमारा, मिसाल है इवेंट हम कोई सेलेक्ट कर लेंगे। ये इवेंट हम करेंगे परचेज को, परचेज परचेज, खैर इसमें अभी नहीं है, बहरहाल ये इवेंट। उसके बाद हम सेम वही चीज है, सेलेक्ट कर लेंगे इंस्टाग्राम को। मैनुअल प्लेसमेंट, मैनुअल प्लेसमेंट पहले हम देखें ऊपर उसने, ये अब देखें यहाँ पर हम मैसेंजर को भी रिमूव कर दिया, इंस्टाग्राम फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी कर दिया। और यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ ठीक है, ओके। इसमें एक मिनट, कन्वर्जन कन्वर्जन ठीक है। ये अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट पे, अपना बजट, अपना ऑडियंस, हर चीज हमने सेलेक्ट करके ना हम नेक्स्ट लेवल पर आएंगे। वही चीजें जो हमने पहले सीखी हुई हैं। अब यहाँ से हम पेज चेंज करेंगे। मिसाल हम डीजीएम कह रहे हैं, तो वही तरीका है, क्रिएट एड, मैनुअल अपलोड, या एग्जिस्टिंग पोस्ट, ठीक है, या मॉकअप्स। इस पर हम बात करेंगे मॉकअप्स। और थोड़ी सी बात मैं एंड में बताता हूँ। अगर आपके पास कैटलॉग है तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ये क्यों नहीं शो हो रही, एक कैटलॉग क्यों नहीं शो हो रही? अच्छा, हमारी कैटलॉग ही अब लोडेड नहीं है, इस वजह से, ठीक है। हमारे उस पर कैटलॉग ही नहीं अपलोडेड जो हमने करना है अभी कोड। तो हम यहाँ से कैरोजल सिंगल, 12 सिंगल इमेज को लिया अभी हम इंस्टाग्राम के, और यहाँ से हम मीडिया ऐड करेंगे, या हम कहते हैं एग्जिस्टिंग पोस्ट। चलिए जी, एग्जिस्टिंग पोस्ट और सेलेक्ट पोस्ट, इंस्टाग्राम, मिसाल है यही मैंने सेलेक्ट कर ली। और वेब इवेंट्स ट्रैकिंग में दूंगा, ये पिक्सल आ गए, क्योंकि वेबसाइट ई कॉमर्स का कर रहा हूं तो ये पिक्सल आ गए। और यहाँ पर मैंने जिस पेज पर लैंड कराया उसके पैरामीटर्स दे दिए, और सिंपल पब्लिश। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। या तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, business.facebook.com /creator studio।
business.facebook.com, facebook.com/creator studio ये आपका क्रिएटर स्टूडियो आ गया। यहाँ से भी आप जो चीज आप मोबाइल से कर रहे थे वो भी बता देता हूँ, और यहाँ से भी आप पोस्ट कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम पर भी, ये क्रिएट पोस्ट, और ये और कहाँ से जा सकते हैं ये भी आपको बता दें। मेन पेज पर हम आएंगे अपने। नॉर्मली मैं तो यहाँ से जाता हूँ, मुझे आसान लगता है। वीडियोस, ये देख रहे हैं, वीडियो को मैंने क्लिक किया, पेज के मेन पर मोर के ऊपर आ गया, वीडियोस को मैंने क्लिक किया, या वीडियो जहां भी है, ये ये अब आ गया विजिट क्रिएटर स्टूडियो। यहां से मैंने विजिट कर लिया क्रिएटर स्टूडियो। देखिए ये ये देखिए, ये इंस्टाग्राम फेसबुक सेम कनेक्टेड, सेम पेज, और ये भी सेम पेज। तो हम कहीं से भी जा सकते हैं, दोनों तरीके हैं, मुझे वो आसान लगता है। तो मैं यहाँ से क्रिएट भी कर सकता हूँ, नई विंडो खुल गई, पोस्ट को, और मैं यहाँ से ही काम करता हूँ ज्यादातर। अब आपने ये दोनों पेज आपके कनेक्टेड है, शो हो रहे हैं, ये इंस्टाग्राम है, ये फेसबुक है। मैंने अगर इंस्टाग्राम में पोस्ट करना है, मैं यहाँ से इंस्टाग्राम में ही पोस्ट कर सकता हूँ, और यहाँ से पब्लिश कर सकता हूँ। यहाँ से मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्टोरी भी कर सकते हैं हम। ओहो, मोर में अगर हम जाते हैं, मैं यहाँ से क्रिएट स्टोरी भी कर सकता हूँ। लेट सपोज ये देखें, फेसबुक इंस्टाग्राम में भी, और खाली एक में चाहूँ वहां भी कर सकता हूँ। और मैं चाहूँ तो यहाँ से, अच्छा, वो चीजें हम करते हैं। अब आ जाए, ये देखें, मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये मेरे, अब देखें ये कहाँ की पोस्ट है, ये इंस्टाग्राम की पोस्ट शो हो रही है। इसमें हम कैसे पता लगेगा इंस्टाग्राम कौन सी है? ये आइकॉन देखें, आइकॉन नजर आ रहा है, ये इंस्टाग्राम का आइकॉन है, ये फेसबुक का आइकॉन है। तो मुझे इंस्टाग्राम, जो मैं काम मोबाइल से कर रहा था, मैं यहां से भी कर सकता हूँ। एक तो मैंने आपको तरीका बताया, मोबाइल से आपने अपना एड बूस्ट करना है, एक तरीका मैंने बताया बिजनेस मैनेजर का, जो मैं कर, अब देखें वही चीज आ गई, वही गोल्स वो पूछ रहा है कि तुम क्या चाहते हो, मैसेजिंग ज्यादा चाहते हो, चले जी, मैंने कहा जी मुझे मैसेजेस चाहिए, वो प्रोफाइल विजिट चाहिए, या वेबसाइट विजिटर। मैंने कहा जी मुझे मैसेज चाहिए। अच्छा, वहां पर आपको मैसेज का भी ऐप को भी कनेक्ट करना पड़ेगा व्हाट्सएप को। अब आ जाए, मैंने सेलेक्ट किया गेट मोर मैसेजेस। अच्छा, बटन लेबल सेंड इंस्टाग्राम मैसेज, ठीक है। अच्छा, अब ये वहां पर भी पूछ रहा था, जो कैटेगरी मैंने डिस्कस नहीं की, यहाँ पर भी स्पेशल कैटेगरी में आप आते हैं। सोशल इश्यूज है भाई, आपने इमरान खान, नवाज शरीफ के लिए आपने कोई कैंपेन चलानी है, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। कोई हाउसिंग स्कीम है, रियल एस्टेट की लिस्टिंग उसमें चलानी है, होम, यहाँ से चलाएंगे। कोई एम्प्लॉयमेंट का आपने चलाना है, दैट वी आर हायरिंग, और वो आप यहाँ से चलाएंगे। या आपने कोई बैंकिंग के हवाले से चलाना है, क्रेडिट कार्ड्स की ऑफर, लोन्स की ऑफर, फाइनेंसिंग की ऑफर, तो यहाँ से चलाएंगे। अगर नहीं है तो आप स्पेशल कैटेगरी को ऑफ रहने देंगे। अब आ जाए ऑडियंस, यहाँ से वही तरीका, क्रिएट न्यू ऑडियंस, जैसे हमने बनाई थी, ऑडियंस नेम डालेंगे हम, सेम वही तरीका। लोकेशन के मिसाल है, मैंने कहा जी लोकेशन लाहौर। अब ये ले रहा है लोकेशन 25 माइल। ये 25 माइल में नहीं, ये देखें, अगर हम 25 माइल लेते हैं ना, 25 माइल बहुत बड़ा एरिया बन जाता है। इसको हम बड़ा करके देखें, ये कोट अब्दुल मालिक से भी आगे शेखुपुरा तक जा रहा है, जबकि हमारा टारगेटेड मार्केट है लाहौर सिर्फ। तो हम इसको हम छोटा करेंगे, 25 माइल से हम आएंगे। मैं नॉर्मली 15 माइल लेता हूँ, पूरे लाहौर को लेना है।
15 माइल में वो बैरियर टाउन तक चला जाता है। अगर हम यहाँ से देखें ना, अगर बड़ा करके, ये बड़ा करके देखना पड़ेगा, एनलार्ज करके देखना, व्यू कर। देखिए पुराना काना आ गया, लेक सिटी भी आ गई, फजाइया भी आ गई, यानी रायवन रोड भी आ गई, यहाँ से चोंग भी आ गई, डीएचए ईएमई सेक्टर यानी मुल्तान रोड भी आ रहा है, पूरा लाहौर। मजीद आपने अगर अपने हिसाब से छोटा करना है, यहाँ से ये शेखुपुरा रोड कोट अब्दुल मालिक तक, कोट पिंडी दास तक जा रहा है, शेखुपुरा रोड तक, कालाशाह काकू तक। मतलब हमने बॉर्डर लाइन चेक कर ली। आप मजीद कहते हैं कि नहीं यार मेरा टारगेट क्लाइंट तो इधर है, अगर फर्ज करें आप कहते हैं नहीं मेरा टारगेट क्लाइंट है ही डिफेंस है, जॉर्ज टाउन है, मॉडल टाउन है, तो आप फिर इसको ड्रॉप इन, वही एरिया सेलेक्ट करके ड्रॉप इन। ओहो यार, यहाँ से ड्रॉप इन कर लें। हम कहते हैं जी लाहौर, हम यहाँ आ जाते हैं वापस। मैं कहता हूँ जी मुझे डीएचए में मिसाल है करना है, ये पैरागॉन सिटी आ गई, अस्करी 10 आ गया, यहाँ पर ये डिफेंस अभी तो आया था, कैवलरी ग्राउंड, निशात डिफेंस इधर ही है, रहमान गार्डन्स, ये रहा जी। मैंने ये कहाँ कर दिया, हाँ डिफेंस पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका सरकमफ्रेंस कम करूंगा क्योंकि इसने बहुत ज्यादा एरिया कवर किया है। तो ये लाहौर को मैं हटा देता हूँ, मैं अब एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने कहा ये 3 माइल, 1 माइल होता है 1.2 1.75 किलोमीटर आई थिंक। 5 माइल मैंने किया, अब अभी भी बड़ा है, अभी भी बड़ा है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, 3 माइल में हम देखते हैं क्या है। निशात आ गया, ठीक है, पंजाब कोऑपरेटिव भी साथ आ गया, चौधा टाउन भी ओके। इसी तरह हमने कहा जी हमने जौहर टाउन करना है, तो ये आ गया जौहर टाउन, ये लें जौहर टाउन। तो अब जौहर टाउन का ये 10 माइल दे रहा है, बाय डिफॉल्ट ये 10 माइल देता है। आपने इसको क्लिक किया और जौहर टाउन को भी आपने छोटा कर लिया कि कहाँ तक जा रहा है, न्याज बेग तक जा रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे। न्याज बेग से पीछे ही, अवान टाउन से भी पीछे है, पीआईएस सोसाइटी भी कवर कर ली इसने, वापडा टाउन भी कवर कर लिया, और ग्रीन टाउन भी दूसरी तरफ कर लिया। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको कर सकते हैं। देखें, एरिया स्पेसिफिक रखना है ना, तो फैलाना नहीं है। तो उसमें आपका बजट है छोटा या बड़ा जो भी है, तो आपको वो स्पेसिफिकली टारगेट होगा जाकर। अगर हम कहेंगे यार मॉडल टाउन भी इसमें आ रहा है जबकि हमें चाहिए, फिर तो वेल एंड गुड, मॉडल टाउन नहीं चाहिए तो उसको हम छोटा करेंगे। अगर चाहिए तो हम फिर उसको वहीं रहने देंगे, बल्कि इसको हम अलहदा से बड़ा करेंगे ताकि मॉडल टाउन भी कवर हो जाए। मतलब है, देखें इसमें ये आप वो जो मैं रीजन को चेक कर रहा था ना मोबाइल से, मुझे करने में मुश्किल आ रही, अब इसमें मुझे कितनी आसानी से आ गया। अब आगे डिटेल टारगेटिंग, मिसाल है मैं कहता हूँ मेरा तो क्लोथिंग का बिजनेस है, मैं तो क्लोथिंग लिखूंगा। अच्छा क्लोथिंग अपैरल, अच्छा मैं कहता हूँ कि जी मैं यहाँ से ऑफर कर रहा हूँ विमेन क्लोथिंग। अच्छा या विमेन क्लोथिंग को कर लिया मैंने। मैंने कहा जी मैंने और वर्किंग विमेन्स, वर्किंग विमेन, अच्छा वर्किंग विमेन नहीं चले, हम वो फीचर वहां पर रखेंगे। ये डिटेल फीचर है रिसर्च वाला, लेकिन अच्छा हम कहते हैं कि जी ऐसी खवातीन जो कॉस्मेटिक्स में भी इंटरेस्ट रखती हूँ, जाहिर बात वही कपड़े भी बहुत सारे, कॉस्मेटिक्स पर्सनल केयर आ गया। अ, अच्छा ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग, रिटेल, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन क्लोथ अपैरल। ठीक है, ये हमने कुछ 6 से 8 के करीब डेमोग्राफिक सेलेक्ट किए, और हमने अब
अब ये देखें ना, मेन ये हमने मिसाल है, विमेन सेलेक्ट करना है, ये क्या ऑडियंस नेम जो भी डालना है, टेस्ट मैन ऑल, जो भी आपका ऑडियंस है, यहाँ से आपने 18 से आपने कहा कि सेलेक्ट कर लें। अगर मैं क्लोथिंग के वाले से करूंगा तो फिर मैं करूंगा 18 से 45 क्लोथिंग के वाले से। और फिर यहाँ से हमने देखिए ये कह रहा है फॉर एडवांस टारगेटिंग फिर गो टू एड मैनेजर, यानी बेस्ट वे है एड मैनेजर, बेस्ट वे है ही एड मैनेजर। तो खैर देखिए यहाँ से फिर आप ऑडियंस को सेव करके और देख सकते हैं, और यहाँ से भी आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से भी हम देखें पेरेंट्स हैं, किस तरह के पेरेंट, ऑल पेरेंट्स हो गए, फिर ये बता रहा है जिनके बच्चे हैं छोटे से 12 मंथ के, या ऑल पेरेंट्स हैं, या अडल्ट विद चिल्ड्रन 18 से 26 वाले हैं, मतलब डिटेल टारगेटिंग में आप यहाँ से आ सकते। फिर ये अब ऑडियंस के बाद फिर यहाँ से वही स्टार्ट डेट का है, एंड डेट क्या है, डेली बजट क्या है, सब चीजें। डेली बजट 500 मैंने रख दिया। प्लेसमेंट इंस्टाग्राम, यहाँ से मेरा पेमेंट मेथड शो हो रहा है, नहीं है तो यहाँ से मैं ऐड करूंगा उसको, और यहाँ से मैं इसको बूस्ट कर दूंगा। तो यहाँ से भी आप वो मोबाइल वाला काम ले सकते हैं। और बेस्ट वे है कि आप बिजनेस मैनेजर से, अच्छा अब जब लगे तो आप आए ही हैं इधर क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, तो कुछ थोड़ा सा हम इनसाइट्स को भी देख लेते हैं। अच्छा ये जो इनसाइट्स प्रॉपर है ना, 100 फॉलोअर्स के बाद, 100 लाइक्स के बाद, पेज फॉलोअर्स के बाद होती है। और वो मैं आपको तरीका बता चुका हूँ, जो आपके पेज को लाइक करे उसको आप इनवाइट करते जाओ टू लाइक माय पेज। तो यहाँ से हम सारी प्लानिंग अपनी बनाते हैं, जो भी कैंपेन चल रही होती है कि ओवरव्यू क्या आ रहा है। मिसाल के तौर हम इसमें हम देखते हैं कि एज ग्रुप क्या है ऑडियंस का। ऑडियंस का हम अगर देखते हैं एज जेंडर कौन से लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो वहां से हम फैसला करते हैं कि हमने 18 से 50 रखनी है या 25 से 45 रखनी है। तो जैसे अब इसमें ये अब पेज है डीजीएम का, खैर इस पे कैंपेन तो अभी कोई चल नहीं रही, तो ये जो ऑर्गेनिकली आए हुए हैं वही शो हुए हुए हैं, तो इस पर हम बेस नहीं कर सकते। 1 महीना आप अवेयरनेस की कैंपेन चला ले, 1 महीना चुप करके, यानी 15 दिन तो आपने, 10 दिन तो चलाई अवेयरनेस, उसके साथ आपने ट्रैफिक चला दी, उसके बाद 30% बजट आपने अवेयरनेस पे रखा, 70% बजट ट्रैफिक पे लगा, और चुप करके उसको 1 महीना चलने दिया ना, तो आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी, सारी चीजें सामने आ जाएंगी, सारे रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तो और बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो हम यहाँ से देखते हैं, अच्छा यार ये 18 से 24 बहुत कम है, फीमेल्स ऑरेंज लाइन फीमेल्स की है, पर्पल लाइन मेंस की है, ये 16.3 है, ये 2.7 है। तो उससे हम एक पूरी स्ट्रेटेजी नोट करते हैं, अच्छा कौन, मिसाल हमने ऑल पाकिस्तान चलाई है, तो अब हम देखते हैं कौन से शहर, हम यहाँ से देखते हैं कहाँ का ट्रैफिक ज्यादा है जी, कराची का ट्रैफिक है, लाहौर का है, कहाँ का है। फिर मिसाल है मतलब जहां जहां की हमने चलाई है, ये तो ऑर्गेनिकली आ गए ना, टर्की फिलीपींस, बाकी हमारा अगर अगर हमने अदर कंट्रीज भी हैं तो वो भी हमें इसमें शो हो रही होंगी। बाकी और मेथड भी मैं आपको बता चुका हूँ एबीओ सीबीओ के अंदर। अच्छा बेंचमार्किंग हम यहाँ से करते हैं कि हम अपने बेंच मार्किंग ये है कि हाउ ऑफन योर बिजनेस पब्लिश वर्सेस अदर्स इन दिस कैट। अच्छा उसमें बेंचमार्किंग हम अपने कंपटीटर्स को डालते हैं। बेंच मार्किंग में हम ऐड अपने कंपटीटर का फेसबुक डाल देते हैं, या वेबसाइट फेसबुक डालते हैं, और यहाँ से हम ये और इंस्टाग्राम भी डाल देते हैं, जैसे ये इंस्टाग्राम है,
ये इंस्टाग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, क्योंकि हम इंस्टाग्राम तो दोनों ही आ जाते हैं। फेसबुक को हम जब देखेंगे तो फेसबुक भी आएगा। तो ये बेंचमार्किंग, आप जैसे यूरिका मेरे मेरे उस्ताद नहीं है, तो मैं उनको कंपटीटर तो नहीं समझता क्योंकि मेरे ट्रेनर हैं वो। तो उन्होंने कंटेंट पब्लिश किए, आर्ट पब्लिश किए, 16,900 उनके लाइव फॉलोअर्स हैं। ये भी बिलाल भी मेरा इनिशियल ट्रेनिंग मैंने इनसे स्टार्ट में इनसे ली थी, एडवांस इनसे ली थी। तो बिलाल की डिजिटल मार्केटिंग लॉयर है, तो 3600 इनके फॉलोअर्स है पेज के, 69 कंटेंट के। मेरा है 1900, 1900 फॉलोअर्स है। इंस्टाग्राम पर एक है, इनका कोई भी नहीं है। और 11 पब्लिश, यानी इस पीरियड के दरमियान जो डेट पीछे गुजरी, एक ने मुझे लाइक किया, तो 11 कंटेंट है मेरे पास, यानी पोस्ट है मैंने पब्लिश की है इस पीरियड में। जो पीछे हमने ये देखे ना, ये इधर आएगी, डेट बताएगा यहाँ पर। अच्छा, ये देखे ना, ये बता रहा है 18 जनवरी 18 से फेब 14 तक। अच्छा, मैं कहता हूँ मैंने फेसबुक का भी देखना है तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, बिजनेस टू वॉच। ये ले मेरे कंपिटिटर्स का और मेरा। तो ये इसको तो मैं रिमूव कर देता हूँ। चलो, कोई तो मुझसे नीचे आया। तो यहां से हम ये देख रहे हैं कि इस डेट से लास्ट 28 दिनों में क्या पोजीशन रही। लास्ट 28 दिनों के हम चेंज भी कर सकते, नहीं ये बाय डिफॉल्ट है। तो बेंचमार्किंग हम अब कर सकते हैं। ओवरव्यू, ओवरव्यू में ये ऐड अकाउंट, बल्कि इस पर तो हमारी कैंपेन चले। ओवरव्यू क्या रही इस पेज पर। अच्छा, सरदार अभी 100 नहीं हुए तो वो नहीं दिखेगी, वो भी मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ओवरव्यू में आ जाए। ओवरव्यू में रीच क्या बनी है आपकी 90 डेज के अंदर। 17 नवंबर से 14 फेब तक तकरीबन 96 लोगों की रीच बनी है। अच्छा, लोगों ने क्या देखा, इमेजेस 15 लोगों ने देखा जो इंगेज हुए, रीच हुई। वीडियो 12 लोगों ने देखी। अच्छा, बाकी मीडियन पोस्ट रीच पर कंटेंट फॉर्मेट फॉर पोस्ट क्रिएटेड इन लास्ट 90 डेज। खैर ये तो क्रिएशन का है। एंगेजमेंट, तकरीबन एंगेजमेंट देख लें, लास्ट 90 डेज में 2 लोगों की हुई, क्योंकि डीजेम अभी कोई कैंपेन रन नहीं कर रहा। अच्छा, चले मैं चला जाता हूँ यहाँ से एक और पेज पर, लेकिन उसके 100 लोग नहीं हुए अभी तक, उसकी कैंपेन चल रही है। अब ये देख लें ओवरव्यू। ये ओवरव्यू 943 लोगों की रीच बनी है 17 नवंबर से आज 14 कल तक, 14 फेब तक। और सेम इसी तरह वीडियोस पर 333 लोगों ने देखा है, और 77 लोगों ने इमेज को। अच्छा, इसी तरह हम यहाँ आ जाते हैं एंगेजमेंट में, तो 90 दिन में 29 लोगों ने। और ठीक है, फिर ये नीचे पोस्ट के वाले से भी अब कंटेंट पर आते हैं, बल्कि यहां से हम देखिए। अब देखिए हम कंटेंट पर आ गए। अब कंटेंट ये कंटेंट कल लगा है, और यह बता रहा है इसकी रीच क्या बनी है। इसकी 24 लोगों की रीच बनी है, इसके रिएक्शन क्या है। अगर हम नीचे आए ना थोड़ा सा, स्टोरीज भी आपकी बता रहा है। देखिए ये अब ये बनी है इस पेज 8,750 लोगों की, क्यों, ये पेड कैंपेन है, वायरल, वो ऑर्गेनिक नहीं है। और रिएक्शन 23 लोगों का है, लाइक्स एंड रिएक्शंस जो गए। अब ये देखें, ये वाली पोस्ट है, इस पर 23 है, 8,700। ये अब आ जाए, इस पर 47,808 और 9 लोगों के लाइक्स एंड रिएक्शन है। आगे क्या बता रहे
हाँ ये देखें ना, ओवरऑल रिजल्ट भी है। शेयर्स 5 लोगों ने शेयर किया है, 10 लोगों ने कमेंट किए हैं, 60 लोगों ने व्हाट्सएप मैसेज का लिंक क्लिक किया है इस पोस्ट पर। और अगर हम इस पर आते हैं, ये वाली पोस्ट पर, तो 93,896 लोगों की रीच हुई है इसके ऊपर। 46 ने लाइक्स कमेंट किया है, 60 लोगों ने लिंक क्लिक किए हैं, 10 लोगों ने कमेंट किया है, उधर लाइक किया है, और 5 लोगों ने शेयर किया है। टोटल रीच बनी है 93,896। बाकी ये 45 रुपए की पर क्लिक कॉस्ट आई है। फिर इसी तरह ये है, सेम यही है। इसी तरह ये देखें, 215 लोगों का रिएक्शन लाइक्स आई है, 215 लाइक्स है। 740 739 लोगों ने इस पर क्लिक किया है, इसके मैसेंजर व्हाट्सएप पर या मैसेंजर पर, इस ऐड के थ्रू। 155 लोगों ने शेयर किया है, नहीं हाँ नहीं, लिंक क्लिक कमेंट किया, 155 लोगों ने कमेंट किया, 31 लोगों ने शेयर किया। तो ये इंसाइट्स हैं। अच्छा, अगर हम चलें, या मैसेजिंग का ओवरव्यू बता देगा, मैसेजिंग का ओवरव्यू। ये अब बेंचमार्क बता रहे हैं ना, 2 मैसेज कनेक्शन, ये यहाँ से नीचे आया 28 को, फिर ऊपर आया, फिर नीचे, यानी कांस्टेंट नहीं है मैसेज का। और यहाँ से जनवरी 20 से ये चलना शुरू उठा, और हाईएस्ट आया 116 मैसेजेस, और फिर ये डाउनवर्ड आता गया, डाउनवर्ड आता गया, डाउनवर्ड, 13 फरवरी तक ये नीचे आ गया। तो इसका मतलब कैंपेन नीड्स इम्प्रूवमेंट। अब इसको बहुत टाइम हो गया है, महीना हो गया है, इसको एज इट इज चल रही है, तो इसको अब कुछ कंटेंट चेंज करना पड़ेगा या बजट बढ़ाना पड़ेगा। बजट भी सेम चल रहा है, तो ये चीज शो कर रही है, क्योंकि यहाँ पर 116 लोग थे कन्वर्सेशन, और यहाँ पर ये डाउन हुई 29, 29 से 32, 32 से फिर 14 लोगों तक आई, फिर 12 लोगों तक आई। तो मतलब है कैंपेन नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो उस पर भी मैं देख लूंगा। तो बाकी ये अब आपका रिस्पॉन्स टाइम बता रहा है, आप कितने टाइम में मैसेज का जवाब देते हैं। तो जो मेरा कस्टमर है वो 15 घंटे बाद जवाब देता है, यानी 16 घंटे बाद, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको रिस्पॉन्स घंटे बाद दे देना चाहिए। हमेशा देखें, असूल रखें, आपने कैंपेन रन किया, आपको व्हाट्सएप आ रहा है या मैसेंजर है, आपने उसी दिन घंटे में रिस्पॉन्स या आधे घंटे में रिस्पॉन्स दे देना है। उसका तरीका, जिसको हम कहते हैं सेल्स प्रोसेस। आपका सेल्स प्रोसेस कैसा है कि आप उसको मैसेंजर पे ला रहे हैं, व्हाट्सएप पे ला रहे हैं, जहां भी वो आ रहे हैं, और उसके लिए प्रॉपर आप टाइम निकाल रहे हैं, तो जब भी आपकी सेल्स आपकी पॉजिटिव होगी। जबकि हमारा ये रिस्पॉन्स रेट ठीक नहीं है, रिस्पॉन्स रेट 68% है, यानी हम अभी बहुत हाइयर रेट है और बहुत पीछे हैं। अच्छा, अब तो खैर ये वीडियो परफॉर्मेंस है, वीडियो तो है ही नहीं इसकी इतनी कोई खास, ना वीडियो ऐड चलाए, तो हम इसको इस पर अभी डिस्कस, लेकिन आप यहाँ से वीडियो ऐड की देख सकते हैं। बाकी म्यूजिक ट्रेंड क्या है, वो सारी चीजें ये बताता है म्यूजिक। और पोटेंशियल ऑडियंस, अब यहाँ जो फिर देख लेते हैं पोटेंशियल ऑडियंस। एक एक इनका वो था जिसमें टाइमिंग सा था, वो पता नहीं, 12 पुराने फॉर्मेट में था। अब इसमें 24 साल, 18 से 24 साल मर्द ज्यादा है, 22.4% है। 34 साल के भी मर्द ज्यादा है, और 44 साल के भी है। तो यहाँ ये देखें, 45-54 में कम हो गए, 2.6 6.1, जबकि यहाँ था 12.6, और यहाँ था मर्दों का 25%। तो अब हमारी टारगेटिंग होनी चाहिए 25 साल, यानी 25 साल से 45 साल तक, डेट्स ऑल, ताकि हमारी रीच बढ़े, हमारा बजट मुनासिब सा बजट है, और हम टारगेट ऑडियंस की तरफ जाए, बात बजट की भी नहीं।
बाकी हमारी टारगेट मार्केट लाहौर है इस कस्टमर के वाले से, तो लाहौर को ही हम फोकस कर रहे हैं एरियाज को। बाकी ये बता रहे कहाँ कहाँ आपके शो हुए पे, और टॉप पेजेस के साथ हुए, किन पेजेस के साथ हुए। अच्छा, ये पोटेंशियल ऑडियंस हो गए, करंट ऑडियंस हो गए। देखें ये अब आ गई ना, मैं जो कह रहा था कि ये कह रहा है कि रीच 100 फेसबुक पेज फॉलोअर्स टू लर्न मोर अबाउट योर ऑडियंस। यानी 100 फॉलोअर्स होंगे दोनों में, तो आपका डेमोग्राफिक डाटा और ऑडियंस का आपको पता लगेगा, और उसी के अंदर वो चीज आती है कि आपका ऑडियंस कितने से कितने बजे तक ऑनलाइन आ रहा है, तो उसमें आप अपनी शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं। बाकी डेमोग्राफिक भी वही 100 पेज फॉलोअर्स होंगे। तो इज दैट क्लियर? अब इस हवाले से किसी का कोई सवाल है? इंस्टाग्राम का ऑलमोस्ट मॉड्यूल हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टोरीज का, हाइलाइट्स का, गाइड का, और सेटिंग्स का, और कैंपेन के हमने मेथड देखे, मोबाइल से कैसे रन करना है, बिजनेस मैनेजर से हमने कैसे रन करना है, और हमने क्रिएटर स्टूडियो से भी हम किस तरह चीजें अपलोड कर सकते हैं, और क्रिएटर स्टूडियो से हम किस तरह कैंपेन भी रन कर सकते हैं। तो इस हवाले से किसी का कोई सवाल? जी देखें, 100 ताहिर इस्लाम साहब पूछ रहे हैं कि फेसबुक पर 100 फॉलोअर्स का कैसे। देखें, मैं अब आपको बता, आप जब आपका समझे पेज अगर स्क्रैच लेवल का है ना, और आप उसको रन कर रहे हैं, हम यहाँ से पेज पर ही चलते हैं, और आप उसको रन कर रहे हैं, तो देखिए ऑटोमेटिकली ना उसमें लाइक्स आती जाती हैं, पेज को लाइक करते रहते हैं लोग। एक तो तरीका ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो ऑलरेडी आजकल कैंपेन रन हो रही है उसकी बात करते हैं हम। ये देखें, ये लाइक्स कहाँ से आपको पता लगेंगी सबसे पहले, ये देखें 59 लाइक्स। इस पेज को अब तक 59 और 70 लाइक्स में, जो 70 फॉलोअर्स हो चुके हैं। कोई भी एक 100 पर पहुंचेगा तो ये वो डाटा खुल जाएगा। अब उसके लिए अवेयरनेस, उसके लिए क्या करते हैं, जब हम कैंपेन रन करते हैं ना, कैंपेन रन करते हैं तो लाइक्स खुद भी आती जाती है। मिसाल के तौर पे हमने जो भी एक मिनट में आपको, ये देखिए ये लाइक्स दिख रही है, 21 लाइक्स। इस पोस्ट को किसने लाइक किया? ये एक लाइक आई है। अब यहां पर मैं आता हूँ, ये 21 लाइक्स को मैंने क्लिक किया। अब ये देखें, ये ऑल पे मैं आया, ये इनवाइट कर दिया। अब ये रिकॉर्डेड हो गया। अब ये मेरी रीटारगेटिंग में आएगा, चाहे ये लाइक करे या ना करे, लेकिन इसने मेरे पेज को विजिट कर लिया, मैंने इसको इनवाइट कर दिया, ये इनवाइट। आपको अक्सर मैसेज आया होता है दैट यू हैड विजिटेड फला 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 प्ले, दे इनवाइटेड यू टू लाइक देयर पेज, जिसको आप कर भी लेते हैं इग्नोर में। ये देखिए सब इनवाइटेड है। कर, तो ये आपकी रीटारगेटिंग में अब आएगा, ये इसका ये फायदा, इसको सबको इनवाइटेड करना होता है। अगर हम और नीचे आए तो यहाँ 9 लाइक्स हैं, चले 9 लाइक्स हैं, तो इसमें हम ऑल पे चले जाते हैं, हमने सबको इनवाइट किया हुआ है। ठीक है, अब हम और नीचे आते हैं, ये 234 लाइक्स हैं इस पर, ऑल पे आए, इनवाइट, इनवाइट, और हमारे पास अब सारे इनवाइटेड है। तो यूं हमारी फॉलोअर्स की लिस्ट बड़ी होती चली जाती है। एक तो तरीका मैंने ये बताया। दूसरा, मैंने आपको याद होगा कि दूसरा तरीका मैंने आपको एड मैनेजर के अंदर बताया था, लाइक्स की कैंपेन। लाइक्स की कैंपेन किस तरह चलेगी वो मैंने आपको बताया था।
क्रिएट में हम आए, एंगेजमेंट, ये देखें, देखें एक तो ये ऐप है, वेबसाइट है, गेट पीपल टू एंगेज विद योर ब्रांड एंड मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वीडियो का है, ये ऐप है, ये फेसबुक, ये देखें फेसबुक पेज, गेट पीपल टू एंगेज विद योर फेसबुक पेज, यानी लाइक एंड कमेंट, लाइक एंड कमेंट, यहां से आप पेज अपना सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके मल्टी पेजेस हैं, ये आपने सेलेक्ट करनी है। लेकिन देखें, इसको फोकस ना किया करें, लाइक्स को मैं नहीं करता, रीजन लोग लाइक्स खरीदते भी हैं, वो तो खैर आपकी पेज की वो क्वालिटी खराब होती है उससे। जब आपका पे आप कंटिन्यूटी में के अंदर अपनी कैंपेन्स को रन कर रहे हैं ना, और इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, आपकी और सेलेक्टेड कम्युनिटी खुद ब खुद जनरेट होती चली जाएगी। हाँ ठीक है, आपके पास बजट ज्यादा है, आप कहते हो मुझे लाइक्स भी आनी चाहिए, आप कोई बड़ा ब्रांड कर रहे हो जिस जो कहता है रोज का 5,000 10,000 रुपया लगाना है, 5,000, उसमें आप चला सकते हो। लेकिन बजट छोटा है तो आप ये ही कैंपेन चलाते रहें, अवेयरनेस की, ट्रैफिक की, देन इंगेजमेंट में और ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके सेल्स की, तो लाइक्स खुद ब खुद आपकी एक कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी टाइम के साथ साथ। कभी आपने लाइक्स खरीदनी नहीं है। इज डेट क्लियर? तो ताहिर साहब और किसी का कोई सवाल? चलें ठीक है, कल इंशाल्लाह हम दोबारा सेशन पर आएंगे इंशाल्लाह। कल तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज।